हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक छात्र सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक नोटिस वायरल हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर कल की डेट में मैंने देखा ये नोटिस लगातार वायरल हो रही है और छात्रों को कहा जा रहा है कि आपकी परीक्षा 15 अप्रैल 2021 से आयोजित होगी। और आप सभी को पता है, मैंने बार बार आपको इंस्टा पे हो या फिर आपको फेसबुक पर हो, हमने मैसेज भी करके बहुत से स्टूडेंट को बताया कि आपकी जो परीक्षा है वो 8 मार्च से अभी ऑफिशियली निर्धारित की गई है। अभी इसमें कहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज़ें नहीं मेंशन की गई कि आपकी जो डेट है 8 मार्च से यहां पर मतलब 8 मार्च के आगे आयोजित की जाएगी। अभी जो फिक्स है वो 8 मार्च से आयोजित है। तो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ इस नोटिस को देखकर, और इसमें यह भी कहा जा रहा है, कारण भी आपको दिया जा रहा है कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण आप सभी की परीक्षा जो है वो 15 मार्च से कराया जाना है। जो चुनाव है इसको लेकर यहां पर कह रहे हैं कि 8 मार्च से नहीं आयोजित की जाएगी, चूंकि चुनाव है इसीलिए आपकी परीक्षा अब 15 अप्रैल 2021 से कराई जाएगी, जो कि बिल्कुल फेक है। चूंकि आप इसमें इस पूरी नोटिस को ध्यान से देखेंगे तो हर जगह पर आप मिस्टेक पाएंगे। यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा है प्राविधिक शिक्षा, आगे आपको पता है प्राविधिक शिक्षा परिषद होता है, जो कि यहां पर एक मिस्टेक है। और भी यहां पर देखेंगे हिंदी में भी सही से टाइपिंग नहीं है। यहां पर क्षेत्र देखेंगे तो क्षेत्र भी सही से नहीं लिखा हुआ है। यहां पर जिसके कारण वास लिखा हुआ है, जो कि कारणवश होना चाहिए। यह कह सकते हैं ये जो नोटिस है, किसी ने ये बहुत गलती की है जो इस तरह की नोटिस को फैला रहा है। ये बहुत गलत बात है। इस समय आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, समझ रहे हैं आप। यहां पर अभी 8 मार्च को आपकी परीक्षा आयोजित है और इस प्रकार की नोटिस के चक्कर में आप पढ़कर अपना समय मत बेकार करिए। अभी आपको पढ़ने की जरूरत है। आप 1 महीना भी आपके लिए समय काफी है। आप 1 महीने में बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हैं। जो आप पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा। मैथमेटिक्स के लिए आपको वीडियो जो लाई जा रही है उसको अभी आप देख सकते हैं, या आप प्रीवियस क्वेश्चन जो जहां से आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन को उठाइए और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप क्वेश्चन को रिपीट जो हो रहे हैं उनको लगाइए। हो सकता है दोस्तों मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊं जो आपके प्रीवियस पेपर में लगातार पूछे गए हैं, या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस पेपर में आपके बन सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस प्रकार की अफवाह में मत फंसिए। आपका जो चीज आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन होगी, आपके कॉलेज में आपके प्रिंसिपल सर के द्वारा ये चीजें बताई जाएगी, और जो ऑफिशियल होता है वो चीज आपको तुरंत क्लियर वे में पता चलेगा। ये चीजें जो होगी वो व्हाट्सएप पे इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो आप कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आपकी परीक्षा आप पूरा टारगेट लेकर चलें कि मेरी परीक्षा 8 मार्च को है और अभी आपके पास बहुत समय है। लगभग आपको ये 30 से 38 दिन आप कह सकते हैं, 37 दिन आपके पास खूब पूर्ण रूप से है। अगर आप टॉपिक को उठाएंगे तो एक एक टॉपिक को क्लियर वे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बस रिवीजन करना है। अगर नहीं पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे हो सकता है वो लास्ट टाइम में अभी पढ़ाई का सोच रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो समय है उसमें प्रीवियस पेपर को उठाइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो आए हुए हैं उनको रिवीजन करिए और उन्हीं को लगाइए, उसी टाइप के क्वेश्चन। और आप ये भी करिए कि क्वेश्चन को पढ़िए और साथ में लिखिए, जिससे आप पेपर में भी आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आप अच्छा वहां पर लिख पाएंगे। ये कोशिश करें। और कॉपी को जैसे लिखना होता है, और कोशिश यही करिएगा पेपर में, मैं कहूं तो पेपर में आप जब लिखें तो पेपर में आपको पॉइंट वाइज लिखना है। मतलब अगर कोई हेडिंग डालते हैं तो आप क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हेडिंग डालने के बाद पूरी कहानी लिख देते हैं, मतलब लिखते हैं पूरी सही चीजें, मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो वो बेटर तरीका मिलता है। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आप कोई हेडिंग डालते हैं, आपने हेडिंग डाल दिया, हेडिंग डालने के बाद आप ऐसे लिखते हुए चले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस प्रकार से अगर आप हेडिंग एक डाल देते हैं, उसके बाद आप एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये, इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि वो तो कोशिश करें पॉइंट वाइज पेपर में लिखिएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है अभी से आप प्रैक्टिस करें। प्रीवियस पेपर ज्यादा लगाएं, क्वेश्चन जो आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं उनको आप देखिए, ठीक है। पहले आप पढ़ लीजिए बुक्स को, या फिर आप जो प्रीवियस आ रहे हैं उनको लगाते जाइए। आशा करता हूं ये चीजें आप समझ पाए होंगे। बहुत से स्टूडेंट के इस पर कमेंट आ रहे हैं कि ईआईएम या फिर कहें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो आपको नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों कुछ समस्या के कारण नहीं दी जा रही थी, लेकिन आप बिल्कुल घबराएं नहीं। मैं जो टॉपिक अभी बचे हुए हैं उन टॉपिक को तेजी के साथ कंप्लीट करूंगा, और उनको कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा जो कि प्रीवियस पेपर में लगातार पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन को आपको रिवीजन करके पेपर में जाना है। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन के साथ साथ अपने हाथ को भी चलाइए, अर्थात क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए। हेडिंग डालिए, पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज। अगर मैं
कोशिश करूंगा एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पॉइंट वाइज कैसे आप लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप हमें फेसबुक, इंस्टा पे मैसेज करिए। ठीक है, वहां पर आप जुड़ने के लिए फॉलो कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या आप सिंपली टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही। अगर वो लिंक काम नहीं करता तो सिंपली आप करंट स्टडी सर्च करिएगा, दोनों को स्पेस नहीं रखिएगा, करंट स्टडी के बीच सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट आती है, इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं ये बिल्कुल फेक है, इसके बाद चक्कर में आप बिल्कुल नहीं। अब भी कोई अगर अपडेट इस प्रकार की आती है तो कभी आपको चक्कर में नहीं पड़ना। अभी आपका जो टारगेट है वो 8 मार्च आपका है, 8 मार्च की आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर कोई ऑफिशियल बढ़ती है डेट, अभी देखिए दोस्त कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर डेट पढ़ना होगा तो 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद आपको पता चलेगा, अर्थात या फिर कह सकते एग्जाम, क्योंकि 1 महीना या 38 दिन आपके लिए लगभग बचे हुए हैं। तो जो आपका एग्जाम से जैसे ही डेट पता चलेगा, 15 दिन पता पहले ही चला जाएगा आपको कि क्या आपके एग्जाम की डेट बढ़ने वाली है या नहीं। लेकिन जहां ज्यादा चांसेस है वो आपके 8 मार्च अर्थात 8 मार्च से आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये चीज आप बिल्कुल क्लियर में समझ लीजिए। ठीक है, तो टारगेट आपका क्या है, 8 मार्च। आपको तैयारी बढ़िया बेहतर तरीके से करिए। अगर आप इस प्रकार की इंफॉर्मेशन या फिर आपको अपडेट दोस्तों यहाँ पर वीडियो जो चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है सेमेस्टर के, उन सभी के देखने के लिए चैनल को रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इंस्टा पे बताइए, फेसबुक बताइए, आगे आपको रिप्लाई दी जाएगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर से कह रहा हूं, इन प्रकार की अफवाहों में बिल्कुल ना फंसे, पढ़ाई पर पूरी फोकस करें। 1 मंथ है, 1 मंथ में आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डेली आप 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया आराम से कर सकते हैं। 2 भी घंटे, 3 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं, 3 आवर भी अगर आप पढ़ रहे हैं, 3 से 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पेपर आपका निकल जाएगा। अगर आपका समय जो बचा हुआ है उसको अच्छे से अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे, 70% क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल गारंटेड है। ठीक है, आप वहीं पर देख लीजिए, हर पेपर में 70% क्वेश्चन उसी टाइप के, बट डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन आपके उसी टाइप के क्वेश्चन हर साल बनते रहते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हो, आप मोटिवेट रहें अपने पढ़ाई को लेकर और आगे बढ़ते रहें, मैं यही आपसे आशा करता हूं। धन्यवाद।